ठीक है, ध्यान देते हैं, ऑब्लिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है, बॉल जो है सरफेस से टकरा रही है, दो बॉलों में या दो दिशाओं में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो एक डायमेंशन में जा रहा है। अब ये देखो, ये बॉल क्या हुई, इस पे टकराई और इस सरफेस से कुछ एंगल पर ये गई, और जब ये सरफेस पे टकराई तो सरफेस के नॉर्मल से कितने एंगल पे है, ये थीटा, और जब ये गई तो नॉर्मल से कितने पे है, फाई पर है। और मैंने बोला था अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो थीटा बराबर क्या होता है, फाई होता है, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी, ये बात मैंने कही थी आपसे, ठीक है ना। अब और बात ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी यू, ये यहाँ पे आके हिट किया, इधर जा रही है, क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, यू, ठीक है, इस यू वेलोसिटी से इसने क्या किया, इसको हिट किया, और हिट करने के बाद यहाँ पे कोलिजन हुआ, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, भाई ये थीटा तो ये भी थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, बात समझ लो। उसके बाद ये क्या हुआ, रिबाउंड किया, अगर रिबाउंड किया तो ये v वेलोसिटी से इधर जा रही है, अब ये मैंने मान लिया फाई, ये मान लिया मैंने फाई, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos फाई, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin फाई, v sin फाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बताइए, इलास्टिक, मैंने बोला कि इलास्टिक कोलिजन है, क्या है, इलास्टिक, केस वन, ठीक है ना, केस वन, ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब क्या है, E बराबर क्या है, 1, और E बराबर होता क्या है, बोलो, हाँ, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, और V2 माइनस V1 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और भाई ध्यान दो, उड़ जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, हाँ समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, V2 माइनस V1 अपॉन U2, U1 माइनस U2, वहां पे दो बॉडी थी, दो बॉल थी, यहाँ पे एक ही बॉल है, दूसरा सर्फ क्या है, सरफेस है। तो अब हम क्या समझे, E बराबर क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लिखो इसको, E बराबर, अच्छा समझ लो अभी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v cos फाई, क्या है, v cos फाई, इसी वजह से तो ऊपर जा रही है, वरना भाई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर लेके थोड़ा ना जा रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आगे लेके जा रहा है, तो सरफेस के साथ ही तो है, सेपरेट हो रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बॉल को आगे लेके जा रहा है कि सेपरेट कर रहा है, सेपरेट करने में कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल बॉडी ना, ये वाली v cos फाई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v cos फाई अपॉन अप्रोच, बोलो नीचे कौन लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, u cos थीटा, और ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर, तो v cos फाई बराबर u cos थीटा, इक्वेशन 1। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब एक बात और समझिए, इन दोनों, ये जो बॉडी है, इधर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आई, u sin थीटा, और जब ये इधर जा रही तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, और ये दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी, दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, जुड़ेंगी नहीं, ये दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी, ये बात, इसका जो कंपोनेंट होगा वही इसका कंपोनेंट होगा, दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी, जुड़ेंगी नहीं, बात समझिए, यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, इसका कंपोनेंट है ये वाला u sin थीटा, और इसका क्या है, v sin फाई, और ये दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम है, जुड़ेंगी नहीं, सेम वेलोसिटी, सेम ही वेलोसिटी है, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है। तो v u sin थीटा बराबर v sin फाई, या उल्टा करके लिखो, v sin फाई बराबर u sin थीटा, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इक्वेशन ये क्या आ गई, इक्वेशन 2, 1 और 2 को डिवाइड करिए, 1 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, या 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 मतलब क्या,
tan फाई बराबर tan थीटा, यानी कि थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर फाई, थीटा बराबर फाई। नोट करिए, थोड़ा और बेटर वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ मैं समझा रहा हूं। हाँ देखो बात समझो, थोड़ा और डिटेल में समझो। मैंने बोला कि इंपैक्ट से पहले इसकी ओरिजेंटल दिशा में कितनी वेलोसिटी थी, कितनी थी, u साइन थीटा। इंपैक्ट के बाद कितनी वेलोसिटी थी, v साइन फाई। अब ये देखो, जब आपका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो ये तो कह रहा नहीं भाई हम u साइन थीटा से चल रहे हैं, अब ये कह रहा नहीं हम v साइन फाई से चल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों इक्वली तो होगा। ये क्या कह रहा है, हम u साइन थीटा से चल रहे हैं, और जब v वाले लेकर नहीं भाई हम तो इससे चल रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। बात समझ आई, u साइन थीटा बराबर v साइन फाई। इसके अलॉन्ग आपका क्या है, इसके अलॉन्ग क्या है, वेलोसिटी जो है ये दोनों क्या है, सेम है। और समझिए, और समझिए, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 करो रिलेटिव वेलोसिटी, v साइन फाई माइनस u साइन थीटा बराबर 0, तो v साइन थीटा बराबर v साइन फाई बराबर u साइन थीटा हो गया। भाई किसी बॉल को अगर गिराओगे तो क्या आगे जा रही है, टप्पा खा के ऊपर ही तो आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, 0 है। वहां से निकाल लो, वहां से भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बताओ भाई, तुम लोग ऐसे जवाब नहीं दे रहे हो। अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगी, 0 होगी, तो ये दिस माइनस दिस क्या होगा, 0, तो दिस बराबर क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। और कोलिजन का कॉन्सेप्ट से भी मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। बताओ ठीक है, नहीं तो समझाऊं। बॉल निकाल ली मैंने, बॉल अगर गिरेगी तो क्या वो उठेगी कि आगे जाएगी, बेटा ये बताओ मुझे, हैं, आगे जाएगी ना। आओ खड़े हो यहाँ पे, हाँ खड़ी हो जाओ, दिखा देते हैं, जल्दी खड़ी हो। अगर इसको बॉल को मैं गिराऊंगा, देखो बाल देखो, अगर बॉल इधर गिरी तो ये तो हवा नहीं है बॉल में, तो ये उठी ना। एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, बात समझिए, आगे वो जा रही है, बट एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसीलिए मैंने कोलिजन का कॉन्सेप्ट समझाया, रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं समझाना चाहता हूं मैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो उससे भी आप समझ लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, उसके आगे तो वेलोसिटी है ही ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कोलिजन पे ही तो इसकी वेलोसिटी u है और उसकी वेलोसिटी v है, तभी तो बात कह सकते हैं, वरना तो बॉडी आगे जा ही रही है ना, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तभी जा रही है। इतनी बात समझ में आई, यानी कि इलास्टिक कोलिजन है। ध्यान रखेंगे जब भी, अब क्वेश्चन वैसा ही आएगा जैसे इंपल्स में मैंने कराया था, इंपल्स वाले में कराया था क्वेश्चन, ये 20 मीटर से जा रहा तो इधर कितना गया, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। बॉल को गिराया 40 मीटर पर सेकंड से, तो कितना गया, अगर 37 डिग्री एंगल पे तो जाएगा कितना, 37 डिग्री पे ही जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, स्पीड क्या होगी, सेम होगी, स्पीड भी सेम होगी। चलो कैसे सेम होगी, निकाल लो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वेशन का स्क्वायर करो, बोलो भाई, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वेशन 1, चलो ऐड करो, ये तो बताया नहीं अभी मैंने आपको। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, बोलिए, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा, बोलो यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी यहां पे हो जाएगा वी स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों की इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या, वी बराबर यू। तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इंपल्स में, बोला था कि इस बात को मान लीजिए, ठीक है। आज आपको समझ में आ गया, करा दिया मैंने। धीरे धीरे करके अपने हर कमिटमेंट पूरे कर दूंगा, मैं समझा दूंगा, कंफ्यूज मत होइए। चलिए चलिए जल्दी करिए, सवाल करना है आज, खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट चले भाई, कंफ्यूजन है पूछ लो, इसमें दोबारा पूछ लो, है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा। एकदम सिंपल सवाल आते हैं, बहुत छोटे सवाल आते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है इसमें ना, केवल वेलोसिटी का आता है, पता है ना कि ये क्या होता है, ये फॉर्मूला लग जाएगा बस तुम्हारा, उठा के ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सेपरेशन का सवाल हो जाएगा। चले आगे चले, चलो नेक्स्ट लिखो। ये कौन सा था, केस 1, अब केस 2 पे आइए। नोट हो गया है, केस 2। केस 2 पे क्या है, E बराबर 0, तो E बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये किसके बराबर, 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताइए कितना होता है, यहां पे कितना है, v cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, v cos फाई बराबर u cos थीटा बराबर 0, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, हाँ, v cos फाई, ठीक है ना, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, हाँ, u cos थीटा ना बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, u sin थीटा बराबर v sin फाई। इन दोनों इक्वेशन को नोट कर लीजिए, बस नोट करके छोड़ दिए, जो क्वेश्चन होगा उससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा इन दोनों इक्वेशन की मदद से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। ये कौन सा कोलिजन है, E बराबर 0, कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक है। अब लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या है, ये E जो है 0 से 1 के बीच में है, और E की वैल्यू क्या है बेटा, E की वैल्यू क्या है, बोलो, v cos फाई अपॉन u cos थीटा, या EU cos थीटा बराबर v cos फाई, या v cos फाई बराबर EU cos थीटा, इक्वेशन 1, एंड v sin फाई बराबर u sin थीटा, इक्वेशन 2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल इसी पे आएगा, इसके ऊपर। अब एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, अब एंगल सेम होंगे, थीटा फाई सेम होगा। अब थीटा फाई सेम नहीं होगा, क्योंकि कौन सा कोलिजन है,
इन इलास्टिक कोलिजन है। चलिए चलें क्वेश्चन पे आए डायरेक्ट। देखो इसमें समझो कर क्या रहे हैं हम लोग, बात समझिए। ऑब्लिक कोलिजन आएगा, ऑब्लिक कोलिजन आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, बात समझ लीजिए। ये यू लिया, यू का दो तो कंपोनेंट ले लिया, दो कंपोनेंट ले लिया, इसका वी आया, वी का दोनों कंपोनेंट ले लिया। ई बराबर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आपको पता है सेपरेट किससे हो रहा है, v cos फाई से, आगे से रहा है u cos थीटा से। तो ई बराबर दिस अपॉन दिस कर दिया, काम खत्म। और ये दोनों वेलोसिटी क्या है, दोनों वेलोसिटी सेम है, ऐड नहीं हो रहे हैं, क्या है, सेम है। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन लिख दिया, सवाल हो गया। ठीक है, और शॉर्ट जब 2-4 सवाल 5 सवाल कर लेंगे आप। तो ये बताइए जब इलास्टिक कोलिजन था तो जो वेलोसिटी आ रही थी वही वेलोसिटी जा रही है। अब इन इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी जो जाएगी वो क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी। क्या होगी बेटा, कम होगी ना। वेलोसिटी अगर ये 10 मीटर से आ रही है तो जाएगी कितने से, 10 से कम ना, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। अच्छा ई की वैल्यू क्या, अगर ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। तो देखो v cos फाई बराबर क्या, ई u cos थीटा। u cos थीटा क्या है बेटा, u cos थीटा क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही तो है। और ये वाला फॉर्मूला, ये बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले से सवाल हो जाएगा। अरे ये फॉर्मूला तो आता है, यहीं से तो ये आया है। ये आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। बस आगे चलते हैं, आगे चलें सवाल पे, चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखिए थीटा और v निकालना है, करेंगे कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे सवाल को। एक बॉल है, मास इसका नहीं दिया है, मास की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, मान लो एम मास का है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल से कुछ एंगल कितना बना रहा है, 53 डिग्री बना रहा है। और ये इस पे क्या हुआ, कोलाइड हुआ। और ये कोलिजन क्या है, ये भी नहीं दिया है क्या, नहीं, हाँ दिया है कोलिजन, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। ई बराबर कितना है, 0.5। अच्छा इलास्टिक कोलिजन होता तब तो 10 मीटर ही कह देते, एंगल कितना कह देते, 53 कह देते। बट ये कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक है, उसकी वैल्यू दी हुई है ना। अब निकालना है, कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को, ठीक है बताता हूं मैं, समझिए। ये कितना हो गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बेटा यहां पे बना लो, ये यहां पे आया ना, बोलो 10। और ये एंगल कितना बेटा, बेटा ये 53, तो ये भी 53, बोलो 10 cos 53। और इधर कितना, 10 sin 53। और ये v है, तो इधर कितना इसका, v cos थीटा, इधर कितना, v sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक तो हमको पता कि उसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी, तो v sin थीटा बराबर 10 sin 53। इतनी बात हमको पता चली, बोलो भाई, नहीं पता चला, v sin थीटा बराबर 10 sin 53, ये बात पता चल गई। ठीक है, अब e लिखो, e की वैल्यू क्या, e बराबर क्या लिखेंगे, बोलो v cos थीटा अपॉन क्या, 10 cos 53। तो v cos थीटा बराबर e इंटू 10 cos 53। और 53 वगैरह निकालना तो आपको आता ही है, ये हो गया 37, ये हो गया
53, ये हो गया 3 की 4, 3 और ये 4 और ये 5। बोलो ई की वैल्यू 1/2 इंटू 10 कॉस 53 बोलिए कितना, 4/5 की 3/5, 3/5 पता है हमको, पढ़ा है हमने। कितना हुआ ये 3। तो v cos फाइव बराबर 3 और v sin फाइव बराबर क्या, बोलो v sin फाइव नहीं बेटा, थीटा यहाँ पे माना है ना हमने, क्या माना है थीटा। तो v cos थीटा बराबर कितना है 3 और v sin थीटा बराबर बोलिए 10 sin 53 बोलो बेटा कितना 4/5। तो 5 गुणे 2 कितना हो गया ये 8। तो हमारा आ गया v sin थीटा बराबर 8 और v cos थीटा बराबर 3। अब थीटा और v निकाल पाओगे, बोलो कैसा, कैसे निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा बराबर 8/3, थीटा बराबर क्या tan इनवर्स 8/3 और इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 9 कितना 64 प्लस 9 कितना 74 की 3 73। ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर, तो v बराबर कितना √73। क्या कहानी समझ में आई, बोलो भाई कि ऊपर से गया, बताओ भाई बताओ, समझ में आ गया। अब 2 डायमेंशन में कोलिजन कराएं, कोलिजन इन 2 डायमेंशन वो भी करा दें, चलो देखो मैक्सिमम यहां तक आने की संभावना है, लेकिन चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, आएगा तो कर लेना। यहीं तक आपका सिलेबस काफी हो गया, मतलब नीट के लेवल से समझ लीजिए एक लेवल ज्यादा ही है, फिर भी चलो एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको एमबीबीएस से तो मतलब है नहीं, आपको एम्स से एमबीबीएस करना है, तो फिर उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा ना। चलो समझ में आ गया बच्चों, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है तो ई बराबर हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये फॉर्मूला निकाल लिया, बेसिक टेक्नोमेट्री है, सवाल हो जाएगा हो जाएगा। चलो अब 2 डायमेंशन का मैं हल्का सा आपको हिंट देकर छोड़ देता हूं, ठीक है। चलिए लिखिए ऑब्लिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, हेडिंग डालेंगे ऑब्लिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ऑब्लिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। चलो डायग्राम इसका बनाते चलिए मेरे साथ, आप लोग बना लीजिए तब समझाता हूं।
थोड़ा सा V2 of theta 2 V2 sin plus 2 V1 theta 1 of V1 and theta 1। चलिए देखिए बच्चों, कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कुछ भी आ जाए, तो आपको ये पता है जब भी कोलिजन होगा तो हमारा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। और जब 2 डायमेंशन में मूवमेंट हो रहा है तो हम मोमेंटम को कहां कहां कंजर्व करा दें, एक्स डायरेक्शन में अलग कंजर्व करा दें, वाई डायरेक्शन में अलग कंजर्व करा दें। जो वेलोसिटी दी हुई है उसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में निकाल ले, दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में निकाल ले। अरे कुछ टफ नहीं है, ऐसे मत सोचो कि डायग्राम ऐसा अजीब सा बना हुआ है। बात समझिए कि हर बॉल के पास क्या है, भूल जाओ उसको, छोड़ो बात मेरी, भाई केवल बात सुनिए। बॉल है, एक बॉल है, उसके पास प्लेन में 2 वेलोसिटी, ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में एक, भाई प्लेन में वेलोसिटी है, उसके 2 कंपोनेंट आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बोलो यस और नो। ठीक है, जाके टकराई दूसरी बॉल भी मोशन में, उसके पास भी 2 वेलोसिटी, एक एक्स में एक वाई में, ठीक है, दोनों आके टकराई फिर प्लेन में चली गई। टकराने के बाद भी वो क्या है, प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, तो उसके पास भी क्या, एक में एक्स में वेलोसिटी, एक में वाई में वेलोसिटी। तो हम मोमेंटम कंजर्व करा दें, किसमें एक्स डायरेक्शन का अलग मोमेंटम कंजर्व करा दें और वाई डायरेक्शन का अलग करा दें, बस सवाल खत्म, बस सवाल खत्म। और काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होगी, उससे एक्स वाई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है। उसमें u1 क्या लेंगे, उसका कंपोनेंट नहीं लेंगे, पूरी वेलोसिटी ले लेंगे, हाफ एम u1 स्क्वायर। तो u1 का कंपोनेंट का स्क्वायर नहीं, केवल u1 का स्क्वायर। भाई वो तो वेलोसिटी पूरी लेंगे ना, एनर्जी तो क्या है, एनर्जी तो पूरी पूरी कंजर्व है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी हमारी क्या है, कंजर्व है। तो हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम u2 स्क्वायर बराबर हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। कोई भी कैसा भी कहीं का भी सवाल होगा आप कर लोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगा देना है। यही सवाल सबसे ज्यादा, मतलब एक कुछ और टफ बनेगा तो ये बनेगा, इसमें भी क्या कर दोगे आप, एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा दोगे। अब हमने क्या किया, केवल कंपोनेंट लिखा है और कुछ नहीं किया है, केवल कंपोनेंट लिखा है यहाँ पे, जिस हिसाब से डायग्राम बना हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप उसका कंपोनेंट ले लेंगे। कंपोनेंट लेना सबको वेक्टर में पता है, उसके बाद क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अब बात समझिए, बात समझिए, ये क्या है u1 कंपोनेंट बताइए, u1 cos थीटा और ये u1 sin थीटा। ये क्या है u2 कंपोनेंट बताइए, अरे ये तो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो y कंपोनेंट क्या हो गया इसका, 0 हो गया। ठीक है ना, ये यहां से आके टकराया, ये बॉल इधर से आई, ये बॉल इधर से आई, ये इधर गई, ये इधर गई, कुछ एंगल यहाँ हॉरिजॉन्टल से θ1, ये हॉरिजॉन्टल से कितना θ2। इसका कंपोनेंट ले लिया, मैं इसको मान लिया v2, इसको मान लिया v1। इसका कंपोनेंट दो ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बताओ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, v2 इसका, हाँ तो यहां से है, बात ध्यान दीजिए, यहां से है तो ये क्या हो जाएगा v2 sin θ2 और इधर क्या हो जाएगा v2 cos θ2। ये v1 और ये θ1, ये कितना हो जाएगा v1 cos θ1, इधर क्या हो जाएगा v1 sin θ1। अब एक्स वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो, सवाल का आंसर निकालो, निकालिए। मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करिए, मोमेंटम कंजर्वेशन विथ साइन रखना है बेटा। साइन का मतलब क्या, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। बोलो m1 u1 बोलिए, यू बोलो भाई, बोलते जाओ नहीं तो मजा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं, बोलिए आप, m1 u1 की वैल्यू बोलो, बोलो u1 cos थीटा प्लस m2, बोलो u2 केवल, बोलो m1 v1 कितना, बोलो
V1 cos थीटा 1 प्लस M2 बोलो बोलो V2 cos थीटा 2। ये x डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में बोलिए, y डायरेक्शन में बोलिए M1 बोलो बोलो हाँ U1 साइन थीटा माइनस U1 साइन थीटा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? माइनस U1 साइन थीटा प्लस M2 बोलो जीरो, कहां से जीरो? हाँ जीरो, पता है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। चलो M1 बोलो V1 बोलो बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा? अरे V1 का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा? V1 साइन थीटा 1 प्लस M2 बोलो V2 माइनस के प्लस प्लस माइनस नीचे जा रहा है, कितना हो गया? माइनस V2 साइन थीटा 2। कहानी हो गई खत्म। ये हो गया y डायरेक्शन, ये हो गया y डायरेक्शन, ये x ये y, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हम क्या कह सकते हैं? 1/2 बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। कहानी हो गई खत्म। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ कोलिजन। यहीं तक है कोलिजन। इससे आपके सारे सवाल जितना मैंने पढ़ा दिया मैक्स टू मैक्स सवाल हो जाएंगे। कोई सवाल अगर बनेगा टफ तो यहां तक भी नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ा दिया है, हो सकता है चला जाए। ठीक है, बाकी मैं आपको दे दूं, आप लोग को सोल्यूशन शीट दे दूं, बताओ भाई दे दूं, लगाओगे सवाल? ठीक है, लेकिन पहले आपको अपने खुद अटेम्प्ट करना है। और हाँ क्या याद कर लेंगे? बताओ बताओ क्या कह रही है? हाँ ऑनलाइन ही भेजेंगे। हाँ हाँ रात में भेजें, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे आप लोग, उसके बाद सवाल सॉल्व करिए। ठीक है, समय अब कम बचा है, सवाल करना है। कल आप लोग को वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ाऊंगा और उसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपसे भी एफर्ट चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह मैं आप डिस्कस कर लूंगा क्लास में, और लेवल के सवाल भी डिस्कस कर लेंगे, समय रहेगा तो। पीवाईक्यू तो डिस्कस करना है सारा ही। ठीक है, शीट दे देता हूं ताकि आप लोग के सवाल हो जाएं ना, कोशिश करते हैं कि सवाल आप लोग के हो जाएं। चलिए थैंक यू।